अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामिन कराम, नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुकूक़, मकाम व अज़मत वालिदैन का इस्लामी तसव्वुर के ज़िम्न में आप हज़रात से गुफ्तगू जारी व सारी है और तकरीबन 25वीं कड़ी है। वालिदैन का मकाम, रुतबा, दर्जा इस्लाम में, इस्लाम से पहले, नबियों के दरमियान, नबियों के अलावा लोगों के दरमियान, हमारे रसूलों और आइम्मा मासूमीन के नज़दीक और खुदाए मुतआल के नज़दीक माँ बाप का रुतबा और दर्जा क्या है। मुसलसल आप हज़रात से गुफ्तगू जारी व सारी है। आज हम आगे बढ़ते हुए वालिदैन से नेकी करने वाला आबिद से बेहतर है, इबादत करने वाले से भी अफजल और आला है वालिदैन से नेकी करने का। जैसे आज दुहूलुल अर्द है, रोज़ा 60 महीने का या 7 साल का या 700 साल का, या ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। बेपनाह सवाब है दुहूलुल अर्द के, लेकिन उससे अज़ीम तरीन सवाब है कि उस दिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत या उनके ऊपर सलावत पढ़े, वो बहुत बुलंद है। इसी तरह वालिदैन से नेकी कायनात के अहम तरीन है। अल्लाह की रज़ा है, उम्र में इज़ाफ़ा, रोज़ियों में बरकत, सेहत, बरकत, रूहानी तमाम चीज़ें खुदा की रज़ायत का ज़रिया है। और वालिदैन की नाफरमानी दीन और इस्लाम से निकलना खुदा की नाफरमानी का ज़रिया है और लानत कायनात होती है। इसी तरह वालिदैन से नेकी करने वाला आबिद से बेहतर है, इबादत करने वाले से बेहतर है। इस्लाम ने दूसरों पर एहसान और उनसे नेकी करने का हुक्म दिया है। ख़ास तरीके से माँ बाप से नेकी करने का बहुत ज़्यादा हुक्म है और ताकीद है, क्योंकि वालिदैन सारे अरहाम में सबसे करीब और सबसे अहम तरीन रहाम है। सिले रहम कहते हैं, रहम। तो अगर सिले रहमी रिश्तेदारों के साथ है, उनमें सबसे ज़्यादा करीब अरहाम में है, रहम में है तो वालिदैन है। इस्लाम में सिले अरहाम की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। तमाम अमाल की कबूलियत का ज़रिया है। वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो सिले रहम नहीं करती, रिश्तेदारों को छोड़ देती हैं। और रुसवाई, ज़िल्लत है, बदन की तकलीफ़, रूहानी तकलीफ़, दुख दर्द, ये सारी चीज़ें हैं। आबादियों की तबाही का ज़रिया है क़त्ए रहम करना। वो ज़िम्न में इंशाअल्लाह आएगी बात। लिहाजा सिले अरहाम में, यानी अपने वालिदैन के साथ अरहाम में सबसे मुक़द्दम मकाम वालिदैन का है और वालिदैन पर एहसान और उनसे नेकी करने का बहुत ज़्यादा ताकीद और सिफारिश की गई है। वालिदैन से तर्क एहसान और दूरी क़त्ए रहमी और आक़ वालिदैन में शामिल और गुनाह कबीरा में शुमार होता है। वालिदैन के साथ अगर एहसान नहीं किया गया, वालिदैन के साथ क़त्ए ताल्लुक़ कर दिया, बातचीत बंद हो गई, उनका ख्याल नहीं रखा, उनकी रज़ा का दरिया नहीं हुआ, यह इतना नाफरमान हो गया कि आक़ वालिदैन में शामिल हो गया, तो यह गुनाह कबीरा है। हर मुसलमान पर लाजिम है कि अपने वालिदैन से हरगिज़ गाफिल न हो, चाहे वालिदैन जिंदा हों या इस दुनिया से चले गए। इस तमाम सिलसिले को सुनने के लिए पिछले तमाम कड़ियों को आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए, जिंदगियों के लिए, तमाम मामलात के लिए, हर इंसान के लिए अहम तरीन रोल और अहम तरीन जिम्मेदारियाँ हैं। लिहाजा इन जिम्मेदारियों को बरूकार लाने के लिए हर शख्स अपने मजहबी एतबार से इस चीज़ पर अपनी ज़िंदगी को गामजन करे और मुकम्मल करे कि वालिदैन का रुतबा और दर्जा क्या है।
सिले रहम को बिल्कुल मुनक़ता न करे, यानी ये रिश्ता है जिसको क़त्अन बिल्कुल किसी आलम में न छोड़े, वरना वो बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाएगा और अक्सुल अमल के तौर पे दुनियावी और उखरावी अज़ाब और मुसीबत में गिरफ्तार। ये जैसा किया है वैसे ही फौरन इसी दुनिया और आखिरत में अपने वालिदैन की नाफरमानी का सिला और बदला देखेगा, और इस तरीके से देखेगा कि इंसान नहीं सुकून नहीं कर पाएगा। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इमाम हसन मुश्तबा से फरमाते हैं कि तुम पर लाजिम है कि अपने वालिदैन से नेकी करो, करीबी और दूर के रिश्तेदारों से नेकी करो। नेकी और मुत्तकी लोगों के अलावा किसी के साथ हम नशीन अख्तियार न करो। अच्छे लोग, नेक लोग और जो मुत्तकी परहेजगार, उन्हीं के साथ उठो बैठो। जो वादा करें उसे पूरा करो। ये अमीर अल-मोमिनीन इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को बताते हैं। अगर इतनी मुख्तसर गुफ्तगू पे अगर इंसान तमाम चीज़ों पर तवज्जो कर ले तो कामयाब हो जाएगा। हमेशा इंसान इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, वालिदैन से नेकी वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए। करीब के दूर के रिश्तेदारों के साथ नेकी करना, नेक और मुत्तकी और परहेजगार अच्छे अफराद के साथ उठा बैठा करो। जो वादा करे उसको पूरा करो। हादसात और मुश्किलात में खुदा पर भरोसा करो। ये मुश्किलात, ये घड़ियाँ, ये कोरोना, ये दीगर जो है वो कारोबार बंद होना, हर हाल में खुदा की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा करो। फिर उसके बाद रज़ा की मंजिल, फिर तस्लीम की मंजिल, फिर तफवीज़ की मंजिल। पूरी ज़िंदगी में खुदा तुम्हारे निगहबान है। दुनिया के लिए कोई कसर इमारत न बनाओ, क्योंकि दुनिया फ़ानी है और आखरत जावेदानी है। जो कुछ भी बनाना है आखरत के लिए बनाओ। तो नमूने मारिफ, यानी इसका मतलब यहाँ ज़िंदगी न गुजारी जाए, नहीं, एक सहारा हो, एक वसीला हो, और सब कुछ जो है वो आखरत के लिए भेजो। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुसलमानों को एक ज़ाब्ते हयात, ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा बताया और अबदी और हमेशा कि जिंदगी के लिए एक कानून बताया, एक उस्तवार जिंदगी बनाई जिस पर बैलेंस लाइफ हो। वालिदैन और रिश्तेदारों से नेकी करने का लाजिम करार दिया है, ताकि वो नेकी इंसान के लिए अल्लाह ताला से कसबे मगफिरत, यानी अल्लाह से मगफिरत हासिल करे, रहमत हासिल करे, रज़ायत का सबब हो खुदा की। और सिर्फ नेक और मुत्तकी लोगों के साथ उठना बैठना, ये मौला अली का हुक्म है। आपने वाज़े फरमा दिया कि नेक लोगों की सोहबत, उनके साथ उठना बैठना, बातचीत और अच्छे असरात मुरत्तब करते हैं। लोग पहचाने जाते हैं किसका साथ उठना बैठना है और इसके दोस्त कौन है। उसका रिजल्ट, उसका समरा, उसका फल बिल्कुल सामने दिखता है। और इंसान कमाल हम नशीन दरमन असर कर्द के तहत नेक और मुत्तकी बन जाता है। किसी के साथ भी उठेगा उसके असर लेके उठेगा। और नेक लोग ही खुदा पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। ऐसे वक्त बीमारी में सबसे ज्यादा हमें खुदा की ज़ात पे भरोसा करना। और भरोसे के 9 पॉइंट है, कभी उस पर गुफ्तगू हो जाएगी। भरोसा रखते हैं जिसकी वजह से उनके लिए हर मुश्किल आसान है, हर मुश्किल आसान है। इंसान की तमाम मुश्किलात का हल खुदावंद आलम की ज़ात पे भरोसा। इसमें छुपी हुई हर तरकीब, दुनियावी, उखरावी, आर्जी, समावी बलाएं, ये सारी मुश्किलात, परेशानी, जिस्मानी, सब चीजें खुदा की ज़ात पे तवक्कुल में छुपी हुई है। जो खुदा की ज़ात पे तवक्कुल करता जाता है, ये सारी मुश्किलात पीछे छोड़ता हुआ जाता है। जैसे पानी में तैरने वाला अपने दोनों हाथ को पीछे मारता है और आगे बढ़ता जाता है। जो अपना हर मामला खुदा पे छोड़ देता है तो खुदा उसका हर मामला दुरुस्त कर देता है, सही करता है। मामलात दुनियावी हों या उखरावी, खुद खुदा ही ठीक करता है। मौला के कलाम से ये बात वाज़े हो जाती है कि हमें अपनी जिंदगी में इस अंदाज से गुजारना चाहिए कि हम हर वक्त खुदा की निगाह में रहें, निगरानी में रहें, कि कोई हो या ना हो खुदा हमें देख रहा है। अल्लाह ताला
हमारा निगहबान है, हमारी हिफाजत करने वाला। जिसका ये ईमान हो वो कभी खुदा की नाफरमानी नहीं करेगा। और खुदा की नाफरमानी उसके हुक्म की मुखालफत को कहते हैं, उसके अहकाम को छोड़ देना, या अल्लाह ने जो आर्डर दिया हम छोड़ देते, क्या करेगा। एक इंसान छोटा सा ट्रैफिक पुलिस से डरता है कि वो पकड़ लेगा, चालान कर देगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन इतना ही खुदावंद आलम की मुखालिफत से अगर इंसान डरने लगे तो यही उसकी इताअत है। और खुदा के एक अहम हुक्म वालिदैन की इताअत है और उनसे नेकी करने का है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि नेक और मुत्तकी बनने के लिए सबसे पहले वालिदैन से नेकी करे, और जितनी नेकियां कमानी हो इस दुनिया में कमाएं। फिर हर इंसान को इस दुनिया को छोड़ देना है और अपनी अबदी जिंदगी का सफर शुरू कर देना। यह सफर बहुत दुश्वार, बहुत मुश्किल है, आखिरत का सफर। लेकिन रवायात के मुताबिक इस सफर आखिरत को आसान करने के असबाब में से एक अहम सबब वालिदैन की इताअत है। यह रास्ता आसान हो जाएगा और उनसे नेकी करना। और जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, उनको अजियत और आजार और तकलीफ देता है, उसके लिए दुनिया आखिरत दोनों तंग हो जाएंगी। जैसा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलऊन है वो शख्स जो वालिदैन को मारे, माज़ल्ला माज़ल्ला, और अज़ियत दे, आज़ार दे, तकलीफ दे। बुराइयों में सबसे बदतरीन काम वालिदैन की नाफरमानी, जो इंसान को हलाकत, अजाब, जहन्नम की आग में मुब्तला कर देता है। बस औलाद पर लाजिम है कि हर हाल में वालिदैन से नेकी करे, हर हाल में। उनकी नाराजगी का वक्त हो, उनका गुस्से का वक्त हो, मारे, पीटे, निकाल दें, कुछ भी करें, हर हाल में उनसे नेकी करना। कुरानी आयात में ज्यादा वालिदैन के बुढ़ापे में उनसे नेकी करने का हुक्म है। ये इसलिए है कि वालिदैन बुढ़ापे में नेकी और खिदमत के ज्यादा मोहताज होते हैं। इसलिए रसूल अकरम ने फरमाया, जो अपने बूढ़े वालिदैन को पाले और जन्नत हासिल न कर पाए, उसने अपने ऊपर जुल्म किया। शब जुमा है ना, हम कहते हैं ज़लम तो नफ्सी, तो अपने ऊपर जुल्म किसने किया है? जिसके बूढ़े बाप हों और वो बूढ़े बाप को सुकून, बूढ़े माँ हों उसको सुकून न दे सके, उसको सारे ऐश आराम न दे सके, उसकी इताअत न कर सके, उसके गुस्से को बर्दाश्त न कर सके, उसकी चिड़चिड़ाहट को बर्दाश्त न कर सके, उसके हुक्म को फॉलो न कर सके, तो उसने अपने ऊपर जुल्म किया। ज़लम तो नफ्सी, यानी वो वालिदैन की खिदमत और इताअत और उनसे नेकी करने के जरिए अपने आप को जन्नती न बना पाए, वो जालिम है और जालिम पर जन्नत हराम है। मजमुअल बयान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 410। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करना है कि रब्बे काबा हमें वालिदैन की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन को राजी रखने की दौलत अता फरमा, हर हाल में उनको वालिदैन के साथ नेकी करना हमें तौफीक दे, उनके साथ एहसान करने की और उनके साथ उनकी खिदमत, उनके वाजिबात को पूरा करने, जिंदगी में भी उनकी रज़ा का ज़रिया बने और मौत के बाद भी उनकी रज़ा का ज़रिया हो। अपने वालिदैन को कभी फरामोश न करें ताकि हमारी औलाद हमें फरामोश न करें और हम अपने ऊपर जुल्म करें कि वालिदैन मिल जाए बूढ़े और उनको हम सही तरीके से उनकी खिदमत न कर पाए और जन्नत में न जा पाए तो हमने जुल्म किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।